नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी लड़की की कहानी सुनी है जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और वो दुश्मनों से तलवार उठाकर भिड़ गई। बच्चों, ये ऐसी लड़की है जिसने अपने गांव, अपने धरती और अपने परिवार की रक्षा के लिए 7 युद्ध लड़े और 7 युद्ध जीते। तीलू बचपन से ही निडर, बहादुर और सचमुच गढ़वाल की झांसी की रानी थी। देवभूमि उत्तराखंड में वीरों की ही मिसाल नहीं है, वीरांगनाओं की भी देवभूमि में अनेकों मिसालें हैं। तो चलिए मैं सुना रही हूँ आपको देवभूमि उत्तराखंड की एक शेरदिल बेटी की कहानी, जिसका नाम था तीलू रौतेली। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक बहादुर लड़की रहती थी। बचपन से ही तीलू हर कला में पारंगत थी। तीलू को घुड़सवारी, तलवार चलाना, गोरिल्ला छापा मार युद्ध आदि कला में तीलू को महारत हासिल थी। जब तीलू छोटी थी तब दुश्मनों के साथ युद्ध में तीलू के पिता, दोनों भाई और तीलू का मंगेतर शहीद हो गए थे। तीलू के परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। अकेले तीलू और तीलू की माता ही परिवार में रह गए थे। बच्चों, उत्तराखंड में कौथिग मेला को कहते हैं। तो बच्चों, एक बार मेला था तो तीलू ने अपनी माँ से जिद करी, माँ मुझे भी अपनी सखियों के साथ मेला देखने जाना है। तीलू की माता अपने पति और बच्चों की शहीद होने पर बहुत दुखी रहती थी, तो उन्होंने तीलू को धिक्कारते हुए कहा, धिक्कार है तुझ जैसी बेटी को, तू मेले में जाने की जिद कर रही है। तेरे पिता और भाइयों को दुश्मनों ने मार दिया। अगर तुझे कुछ करना है तो उन दुश्मनों से बदला ले। लेकिन माँ की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया। अब तीलू ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि मैं अपने शहीद पिता और भाइयों की मौत का बदला लेकर रहूंगी। सिर्फ 14 वर्ष की आयु में तीलू ने अपनी सखियों के साथ एक सेना बनाई। अपनी सखियों की सेना को सारे युद्ध कौशल सिखाए और कुछ ही महीनों की तैयारी के बाद दुश्मनों से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उतर गई। इस तरह से तीलू ने 7 लड़ाइयाँ लड़ी और दुश्मनों को 7 युद्ध में छक्के छुड़ा दिए। हर युद्ध में तीलू विजयी हुई। ऐसा लग रहा था कि तीलू ने पूरे देवभूमि उत्तराखंड से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया था और जो कोई शत्रु बचे थे वो सभी दास बन गए थे। जब तीलू विजयी होकर अपने घर वापस आ रही थी तो वापसी में नदी पड़ती है। तो बच्चों, नदी मतलब नयार। तो तीलू अपनी तलवार साइड में रखकर अंजलि भरकर पानी पी रही थी। एक शत्रु तीलू के पीछे पीछे उनकी जासूसी कर रहा था। तो तीलू ने जैसे ही अपनी अंजलि में पानी भरा तो पीछे से शत्रु ने तीलू पर तलवार से वार कर दिया। दुश्मन द्वारा छल से किया गया पीछे से वार से तीलू रौतेली जख्मी हो गई और उत्तराखंड देवभूमि की वीरबाला दुश्मन के वार से वीरगति को प्राप्त हो गई। बच्चों, वीरबाला वीरांगना तीलू रौतेली की वीरता के किस्से जग जाहिर होने लगे। तब से देवभूमि उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली कही जाने लगी। इस तरह वीरांगना तीलू रौतेली की वीरता ने सबको दिखा दिया कि हिम्मत और साहस की कोई उम्र नहीं होती। आज भी देवभूमि उत्तराखंड गढ़वाल में वीरबाला तीलू रौतेली की वीरता के किस्से और वीर गाथाएं गाई जाती है। तीलू रौतेली को बड़े ही सम्मान से हर वर्ष याद किया जाता है। उनकी याद में अनेकों आयोजन होते हैं और देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह वीरांगना तीलू रौतेली की स्मारक बनाए गए हैं। तो बच्चों, तीलू रौतेली अमर रहे,
तीलू रौतेली अमर रहे। तीलू रौतेली को हम सबका शत शत प्रणाम। जय श्री राम बच्चों।